हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, जो हमारी 11th वाली सीरीज चल रही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर बेटा हम देखने क्या वाले हैं, ह्यूमन हार्ट की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जो जो पॉइंट्स बेटा ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड हमें अपने एग्जाम के लिए समझने जरूरी हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके आप एकदम बोर्ड पे है ना देखना शुरू करें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और एकदम है ना कुर्सी मेज का इस्तेमाल करें। बेटा ठंडी का मौसम है, तुम लोग ना क्या करते, क्या ऐसे मोबाइल लेते हो, फिर ऐसे है ना कम्बल 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 पे ओढ़ते हो और उसके बाद में ना बढ़िया है ना मीठी मीठी आवाज सुनने को मिलती है, सो जाते हो। ठीक है, सोना नहीं है ना, कुर्सी मेज पे बैठ के अच्छे से कॉपी पेन लेके बेटा मैं जो बता रहा हूं इसको नोट डाउन करना है, समझना है प्यार से। उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम सीखने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं हम। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में बेटा सीखने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा, इसकी पोजीशन कहां पे है, कहां पे सिचुएटेड है। ये फंक्शन तो हम सभी जान रहे हैं बेटा, ब्लड सप्लाई करता है हमारे बॉडी टिश्यूज तक, सेल्स तक। ब्लड पंप करता है, वही पंप बेटा है ना पहुंचता है अलग अलग वेसल्स और है ना कैपिलरीज के नेटवर्क के द्वारा, आर्टरीज कैपिलरीज के नेटवर्क के द्वारा हमारे बॉडी टिश्यूज और सेल्स तक। बेटा ये हार्ट सिचुएटेड कहां पे होता है, पहले ये देखना है। हार्ट की पोजीशन वगैरह कैसे क्या सिचुएटेड है, तो समझो जरा। बेटा हम थोरेसिक कैविटी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का मतलब बेटा ये वाला रीजन जहां पे हमारा है ना, ये जो चेस्ट जिसको आप बोलते हो, सीना बोलते हो, है ना 56 इंची वाला। ठीक है, पता नहीं कितना होगा तुम्हारा, हमें नहीं पता, है ना। देखो तो मतलब ये है भैया कि ये जो ह्यूमन हार्ट है ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी में भी कहां? तो ये जो मीडिया स्टाइनल कैविटी है बेटा, जब हमने आपको लंग्स डिस्कस किया था तो हमने थोरेसिक कैविटी की बात करी थी, है ना। तो उस थोरेसिक कैविटी के अंदर बेटा जो मीडिया स्टाइनल कैविटी एकदम एकदम मिड में है ना, मिड में दोनों लंग्स के बीच में, इधर लंग्स है हमारा, इधर लंग्स है, इसके बीच में जो मीडिया स्टाइनल कैविटी आपको दिख रही है बेटा, वहां पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। और एक्चुअली में कहां पे होता है बेटा, जब हमने आपको अगर ना पता हो बेटा तो जाके जो ब्रीदिंग एक्सचेंज आप गैसेस वाली सीरीज हमने बनाई, वहां पे बेटा लंग्स जो हमने समझाया ह्यूमन लंग्स के बारे में, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा जो हमने लेफ्ट साइड वाला लंग्स बनाया था, उस लेफ्ट साइड वाले लंग के अंदर आपको एक कार्डियक नॉच हमने दिखाया था। उस कार्डियक नॉच वाले रीजन पे, कार्डियक नॉच कौन सी जगह थी बेटा, जहां पे वो हल्का सा गड्ढा जैसा पाया जा रहा था। समझ रहे हो? उस गड्ढे के अंदर हल्का सा हमारा जो हार्ट होता है बेटा, एक तो क्लेंज फिस्ट शेप का है, इस तरीके से लगभग देखो जरा, इस जगह पे हल्का सा टिल्टेड दिख रहा है आपको, लगभग लगभग ऐसे टिल्टेड होता है बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड का हमारा लंग्स है बेटा, उधर सिचुएटेड होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है हमारा हार्ट। और हार्ट की पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे। मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा, ये उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो कभी जब है ना वो डाइसेक्शन वगैरह, आप जब मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे बेटा, जब कैडेवर वगैरह कट करने को मिलेगा आपको, है ना डाइसेक्ट करने को मिलेगा, तो वहां पे आपको अगर देखना होगा लंग हार्ट की सिचुएशन, तो आप जब कट करोगे बेटा, इधर से चीरा लगाओगे, तो होगा क्या, ये जो नीचे वाला पोर्शन जिसको बेटा आप वेंट्रिकल बोलते हो, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले वेंट्रिकल दिखेगा, फिर एट्रिया दिखेगा। इसलिए इसको अपेक्स बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते हैं। लेकिन जब हम डायग्राम फॉर्म करेंगे बेटा, तो अपेक्स नीचे हम बनाएंगे और बेस ऊपर बनाएंगे। इस तरीके से डायग्राम बनता है। लेकिन आपको दिखेगा कहां पे? दिखेगा कुछ इस तरीके से, है ना, क्लेंज फिश शेप का, हल्का सा टिल्टेड होगा लेफ्ट साइड में और ऐसे उठा हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है किसका? हार्ट का। अब किसी भी ऑर्गन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं बेटा उसको अगर वाइटल ऑर्गन है तो बड़े प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, काफी बढ़िया से, है ना, उनको सुंदर सुंदर सा, है ना, किसी किसी थैले वगैरह के अंदर रखा जाता है, जानते हो? हाँ सुनो, नहीं जानते तो सुन लो। अब यहाँ पे जैसे हमने लंग्स के बारे में बताया था बेटा, वहां पे आप जाके देखना, है ना, किसके बारे में मैंने बात करी थी, हम आपसे अगले टर्म में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हाँ तो बेटा देखें, हम आपको समझाने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। तो देखें इसकी लेयर के बारे में, है ना। देखो इसको बेटा, इसकी लेयर्स को पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कार्डियम का मतलब बेटा रिलेटेड है हार्ट से, कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। तो देखो जरा, अगर मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं बबुआ,
तो थोड़ा 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 ऐसे 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 समझ लो, ये है ना। यहाँ पे ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे है। ठीक है, एट्रिया वेंट्रिकल वगैरह ये सब होंगे बेटा, ये जानते हो आप, है ना। अभी अभी मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूं, अभी समझो जरा ध्यान से। अगर मैं इस पे कहूं कि क्या ये ऐसे ही, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, पियर शेप का स्ट्रक्चर ऐसे ही रखा रहता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रखा रहता। इसको बेटा कैविटी के अंदर बांध के रखा जाता है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम, है ना। एक कैविटी पहले फॉर्म करी जाती है उस लेयर के द्वारा बेटा, जो कि है ना एक लेयर उसके ऊपर लगाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। देखो यार, ये जो लेयर बेटा हम लंग्स, ये हार्ट के ऊपर अपने फॉर्म कर रहे हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये बाहर वाली जो लेयर है बेटा, इसको पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल कार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, ये जो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम है और जो इनर विसरल है बेटा, इसके बीच में कैविटी है, इसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो कैविटी यहाँ पे दिख रही है बबुआ, देखो जरा, इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। यहां पे बेटा एक फ्लूइड पाया जाएगा, यहां पे ना एक फ्लूइड होगा। ठीक है, देखो यहां पे जो फ्लूइड है बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस सेटअप की जरूरत क्या है वो समझो जरा ध्यान से। इस सेटअप की जरूरत इसलिए है बेटा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, और ये लगातार बेटा ऐसे फूल रहा है पिचक रहा है, फूल रहा है पिचक रहा है, लगातार पंपिंग कर रहा है, पंपिंग के दौरान लगातार फूल रहा है पिचक रहा है, तो इसको फ्रिक्शन लेस, इसकी सरफेस जो है बेटा, ये जो इनर विसरल पेरिकार्डियल है, इस लेयर को आपको क्या रखना है बेटा? फ्रिक्शन लेस रखना है। कहीं पे इसको कोई डैमेज ना होने पाए, है ना, कहीं किसी तरीके से डैमेज ना होने पाए, इसलिए एक अलग सा बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं बेटा, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा भर के रखते हैं। समझ रहे हो? पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा भर के रखते हैं। तो मान लो, सपोज करो, जैसे हार्ट के ऊपर मान लो, है ना, कोई आपसे गुस्सा हो गया, देर देर बहुत बहुत, है ना, तेजी के साथ मुक्का मारा। अब वो जो मुक्का लगेगा बेटा, कहां पे लगेगा? इसे मान लो ऐसे खींच के किसी ने मुक्का मार दिया, बहुत खींच के, है ना, मुक्का मारा, डायरेक्ट आपके आपके हार्ट तक वो चोट ना पहुंचने पाए। या फिर बेटा ये तो मजाक की बात है ना, वैसे ही आपके बॉडी में, है ना, लगातार फूलने पिचलने वाला काम हो रहा है, ये जो हमारा हार्ट है लगातार पंपिंग कर रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का बेटा कोई फ्रिक्शन ना जनरेट होने पाए, उसके लिए एक कैविटी फॉर्म करी, उस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहा, उसके अंदर एक फ्लूइड भर दिया जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला गया, और उस पूरे फ्लूइड को बेटा कवर कर दिया गया आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम के द्वारा। पेराइटल पेरिकार्डियल कार्डियम बेटा जो आउटर लेयर है, इनर विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों लेयर के बीच में भरा है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या सर इतनी लेयर होती है? बेटा ये तो बाहर वाली लेयर है। अब ये जो विसरल, इनर विसरल पेरिकार्डियम बोल रहे हैं बेटा, ये हार्ट की आउटर लेयर होती है। इसको इपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? इसको इपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके अंदर भी अगर हम लेयर देखना चाहें, इसके अंदर भी लेयर देखना चाहें बेटा, दूसरा स्ट्रक्चर हम जल्दी से बना देते हैं। देखो जरा इधर, है ना, इस तरफ कोने में देख लो यहाँ पे। अच्छा इसी में समझ लो ना यार, इसी में समझ लो, है ना, इसी में समझो। देखो
ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये बेटा विसरल पेरिकार्डियम, ये जो विसरल पेरिकार्डियम है बेटा, ये हार्ट की आउटर लेयर है, जिसको आप दूसरे नाम से जानते हो, जिसका नाम है बेटा इपिकार्डियम। क्या है? इपी, इपिकार्डियम, है ना, इपिकार्डियम। इस इपिकार्डियम के बाद में जो एक है ना, यहां पे जो लेयर प्रेजेंट है बेटा मोटी सी, इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। बचवा देखो, ध्यान देते रहना ना, सो मत जाना बे तुम लोग, है ना, ठीक है, जगते रहो। मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मायोकार्डियम। ये जो आउटर वाली इपिकार्डियम, बीच वाली बेटा मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर दिख रही है ये है एंडोकार्डियम। क्या है भैया? एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक, समझे? ये लेयर्स है हार्ट की। अभी अभी बेटा केवल हमने केवल इसके लेयर्स की बात करी, अलग अलग लेयर्स की। हम फिर से देख लो, हमने बेटा इस आपके आपके हार्ट को बनाया। हार्ट हार्ट की जो सबसे आउटर लेयर थी बेटा, है ना, हार्ट के आउटर लेयर से भी पहले हमने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बताया बेटा, जिसको पेरिकार्डियम बोला हमने। पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है बेटा, उसको आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम बोला गया। जो उसकी इनर लेयर, इनर विसरल पेरिकार्डियम, ये बेटा हार्ट की आउटर लेयर का भी फॉर्मेशन करती है। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड, एक कैविटी प्रेजेंट, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला गया। इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है बेटा, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला गया। समझे? अब ये जो इपिकार्डियम है बेटा, इनर विसरल पेरिकार्डियम, इसके अंदर वाली लेयर मायोकार्डियम, इसके अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है। इतना समझ गए हो बेटा? तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हार्ट को समझाना। हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप बेटा ये समझ गए हो, तो हम हार्ट को जरा और अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब हम जब डायग्राम जो बनाने जा रहे हैं बेटा, डायग्राम देखना जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करना हम क्या बना रहे हैं। देखो जरा, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको। देखो जरा ध्यान से। हाँ, ये बेटा अपेक्स है, ये बेस है, समझो जरा। हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे कहा था बेटा अपेक्स और बेस, क्योंकि अपेक्स पहले, ये अपेक्स नीचे के साइड में है ना, हमने बनाया, इसलिए अपेक्स बोल दे रहे बेटा, क्योंकि जब आप डाइसेक्शन करते हो तो उस समय सबसे पहले आपको वेंट्रिकल दिखाई पड़ता है, उठा हुआ पार्ट ये होता है, इसलिए इसको अपेक्स बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा, कंप्लीट डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाते रहे बबुआ, बहुत बढ़िया डायग्राम बनने वाला है। आप लोग एकदम सुंदर सुंदर बनाना यार। डायग्राम वगैरह के मामले में हम थोड़ा सा गड़बड़ हैं, है ना, ठीक है, अपन का डायग्राम बहुत अच्छा अच्छा नहीं बनता, समझे? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं रोने लग जाओ बाद में, अरे डायग्राम नहीं बना पाते। हम क्या करें, बायो पढ़ाते हैं हम, डायग्राम थोड़ी बनाते हैं, तुम जानो। तुमसे तो अच्छा ही बनाएंगे, समझे? तुम ही से कह रहे हैं, तुम ही से, तुमसे तो अच्छा बनाएंगे हम। देखो,
हाँ, देखो ध्यान से, अब हम बचवा यहां पे एक सेप्टा यहां पे भी जनरेट करने जा रहे हैं। ऐसे समझो बेटा, यहां पे ओपनिंग्स की बात करें बेटा तो 3 ओपनिंग्स आपको है ना, 3 तरीके की वॉल्स आपको दिखाई पड़ती है ना, और ये ऐसे ही इनको कवर करके रखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये बेटा हमने क्या बनाया है, हार्ट के चैम्बर्स हमने फॉर्म किए हैं। ये राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अभी डायग्राम को बहुत ज्यादा गंदा नहीं करेंगे बेटा, हम एक एक करके जैसे समझाते चलेंगे, नई चीजें बनाते चलेंगे। देखो जरा, हमने कहा भैया कि ये जो राइट एट्रिया और लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया बेटा, ये दोनों ऊपर के साइड में है ना, ऊपर के साइड में, ये इधर बेस हम दिखा रहे हैं, नीचे अपेक्स दिखा रहे हैं। ये जो एट्रिया है बेटा एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से सेपरेट है कि नहीं, है ना, बाई इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना, किसके द्वारा बेटा, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। देखो जरा, ये जो एट्रिया है बेटा राइट और लेफ्ट वाले, इंटर सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वेंट्रिकल है बेटा दोनों आपस में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट है। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट है। देखो जरा, वेंट्रिकल वेंट्रिकल आपस में सेपरेट, एट्रिया एट्रिया आपस में सेपरेट। अब ये बताओ बबुआ कि ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इनको भी तो सेपरेट रखना होगा, कि ऐसे खोल दिया जाएगा, नहीं भैया, इनको भी सेपरेट रखना है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल ये भी तो आपस में सेपरेट होंगे। यस, किसके द्वारा होंगे बेटा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। ये जो सेप्टा बेटा इन दोनों को अलग कर रहा है, इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग हो रहा है। अच्छा, इसको देखो जरा ध्यान से, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है बेटा, क्योंकि एट्रिया का जो ब्लड है बेटा वो वेंट्रिकल में तो आना चाहिए, सेप्टम तो आपने लगा लिया, लेकिन बेटा कुछ ऐसी वाल, ऐसी कुछ नली टाइप होनी चाहिए जो कि इसकी ओपनिंग को गार्ड करे और ओपन भी हो, है ना। जो एट्रिया का ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर अगर जाना चाहे तो जा सके, रेगुलेटेड मैनर के अंदर, विद हाई रेगुलेशन के साथ में जो एट्रिया का ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर जा सके बेटा, इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है। यस, करना ही पड़ेगा। देखो जरा, इसी सिलसिले में बेटा, इसी चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 3 वाल यहाँ पे और 2 वाल यहाँ पे लगा रखी है। ये 3 वाल बेटा लगा रखी है, इसको ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं भैया, ये 3 वाल आपको दिख रही बेटा, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या है बबुआ, देखो, बाई CUSPID कस्पिड वाल्व। ठीक है, ये है बाइकस्पिड वाल्व, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इन बाइकस्पिड वाल्व को दूसरा नाम भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, मिट्रल वाल्व। क्या दिया जाता है नाम इनका, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। समझे क्या, किसको, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, एक चीज आपको दिख रहा है बबुआ कि ये जो एट्रिया एट्रिया है आपस में सेपरेट हैं,
ये जो लेयर है बेटा इंटर एट्रियल सेप्टम, ये थिन दिख रही है इसके कंपैरिजन में, थिक दिख रही, थिन दिख रही, पतली है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, ये जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दिख रही है बेटा ये थिक है, ये थिक है, मोटी मोटी, समझ आ, बहुत ज्यादा मोटी। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो एट्रिया वेंट्रिकल की वाल में अगर हम कंपैरिजन देखें बेटा, तो एट्रिया की जो वाल है ना, ये किनारे वाली जो लेयर है जिसके द्वारा इसको कवर किया गया बेटा, ये इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल पतली होती है, वेंट्रिकल की वाल ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को ना पंपिंग बहुत जोरदार करनी है। एट्रिया से तो बेटा ब्लड केवल वेंट्रिकल के अंदर डालना है, तो जो वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से राइट वाले से आपको लंग्स तक पहुंचाना है, और लेफ्ट वाले से बेटा एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी तक सप्लाई करना है ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। जिराफ के बारे में सोचो, इतनी लंबी गर्दन है ना, हार्ट कहां पे है, उसकी खोपड़ी कहां पे, एकदम ऊंचाई पे, सोचो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। हार्ट ये बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल का काम आसान तो है नहीं, बहुत ऊपर तक एकदम सप्लाई करना, एकदम उछाल, एक जोरदार पंपिंग होती तब जाके कहीं जाता है वहां तक, समझ रहे हो। तो बेटा वेंट्रिकल की वाल थोड़ा सा मोटी रखी जाती है, जिससे ये जो दबाव है ना, प्रेशर है, वो झेल सके, समझे। ठीक है, तो ये जो वाल है बेटा एट्रिया वाली, ये वाल पतली होगी इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल वाली वाल के। जो वेंट्रिकल वाली वाल है बबुआ, देखो 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 देखो, हाँ हाँ तुम लोग देखो ध्यान से। हम्म, बहुत नौटंकी कर रहे हो सर, पढ़ा नहीं रहे हो ढंग से, पता नहीं क्या उसी में टिचुक टिचुक किए रहते हो। हम नहीं करेंगे ना तो सो जाओगे तुम, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। कम्बल के अंदर जो है तुम मोबाइल लेके बैठे हुए हो, हम जान रहे हैं, तुम्हारी नालायकी सारी हमको पता है, इसलिए सब हमें करना पड़ रहा है, समझे। हाँ, फिर भी तुम्हें सोना होगा तो सो ही जाओगे, हम जगा थोड़ी ना सकते हैं तुमको, ठंडी का मौसम है, घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है, कौन रोकने वाला है तुमको, घर पे भी रह रहे हो तो अपने कमरे में, कौन रोकने वाला है तुमको। मम्मी बता दी कि विवेक सर का लेक्चर हम देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं जब से वो डांटे हैं, हमें पता है तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो नालायक। देखो, हाँ सुनो, बाइकस्पिड वाल बेटा मिट्रल वाल इसको बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड को है ना ट्राइकस्पिड वाल। अब ये कभी कभी सवाल बेटा ये पूछा जाता है कि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है बेटा उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल। ठीक है, तो ये बेटा करते क्या है, ये जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड आया है बेटा, इस ब्लड को यहां पे पंप करते हैं, और यहां वाला ब्लड यहां पंप करते हैं। अच्छा, बैक फ्लो को भी रोकते हैं, यहां वाला ब्लड अगर जाने की कोशिश करे बंद हो जाते हैं, जाने नहीं देते, समझ रहे हो। हाँ, ये भी इंश्योर करते हैं। अब कहाँ का ब्लड कहाँ पे आता है बेटा, ये जरा समझो, और कौन कौन सी ऐसी है ना नली है जिसके थ्रू आता है, सुनो जरा। जो हमारे बॉडी के निचले ऑर्गन्स है, निचले किसके कंपैरिजन में, हार्ट के कंपैरिजन में, जो हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के अंदर बेटा हमारा जो दिल है ना, दिल, इससे जो नीचे प्रेजेंट है जितने ऑर्गन्स, ठीक है, उनसे जो ब्लड आएगा बेटा वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, और कहां पे भेजा जाएगा, राइट एट्रिया के अंदर भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा, राइट एट्रिया के अंदर भेजा जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, हार्ट के जो ऊपर वाले हैं, खोपड़ी से जो ब्लड आ रहा है वो कहां भेजा जाएगा, राइट एट्रिया में, किसके थ्रू भेजा जाएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब किससे ऊपर, हार्ट के ऊपर जो बेटा ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनसे अगर ब्लड भेजना है तो किसके थ्रू भेजा जाना है, किसके थ्रू भेजा जाना है बबुआ, किसके थ्रू, किसके थ्रू, बोलो बोलो बोलो, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, है ना। और ये जो 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 लोअर साइड में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू हार्ट, उनसे बेटा अगर ब्लड को आपको भेजना है कहां पे, कहां पे, हार्ट के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर, तो किसके थ्रू बेटा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। नाम भी लिख लो और बना भी लो, देखो देखो देखो, ये हालांकि ऐसे निकलता यहीं से जाके यहाँ पे घुस जाता है, लेकिन बेटा यहीं पे हम बना देते हैं जिससे तुम्हें समझने में आसानी रहे। तुम लोग नालायक हो, तुम्हारे पर भरोसा रोसा ज्यादा करते हैं नहीं, भरोसे लायक ही आदमी नहीं हो यार तुम, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं, हम जान रहे हैं। देखो, अच्छा बहुत ज्यादा भरोसा, अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए, हाँ ठीक ठीक, नाराज ना हो। देखो इधर आओ, हाँ देखो, ये है बेटा सुपीरियर वेना केवा, क्या है,
सुपीरियर वेना केवा, और ये है बबुआ इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, बोलो, अरे बोलो ठीक है, हाँ ठीक है सर, आप बताओ। नौटंकी बहुत कर रहे हो आज, पता नहीं किस मूड में हो, बहुत अच्छे मूड में यार। देखो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, देखो सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो बेटा ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हार्ट से जो ऊपर है ना, कैरी कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन which is situated above the heart। ठीक है, ये जो बेटा ऐसे सी लगा के ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया ना, इसका मतलब विच होता है, आप लोग ध्यान दे देना है, इसका मतलब विच होता है। अच्छा, इंफीरियर वेना केवा कहां से ला रहा होगा, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स which is situated below the heart, which is situated below the heart। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये बात हो गई बेटा, है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना देखोगे बेटा हल्का सा एक ऐसे ऐसे ना एक खांच जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको फोसा ओवैलिस बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, वो जब हार्ट मतलब फीटस हार्ट के बारे में बात करते हैं तब हम करते हैं बेटा, है ना, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये सब मत जानो, है ना। इंफीरियर वेना केवा के अंदर बेटा जो ब्लड, ये जो ब्लड लेके आ रहा है कहां से ला रहा है, ये जो हार्ट से नीचे सिचुएटेड है ऑर्गन उनसे ला रहा है, और सुपीरियर वेना केवा बेटा कलेक्ट करता है, कैरी करता ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन व्हिच इज सिचुएटेड अबव द हार्ट, है ना, हार्ट है ना, कैरी करता है या कलेक्ट करता है, सबसे बढ़िया है ना टर्म कलेक्ट करना, लिख लो, है ना, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, ऐसे लिख दो, कलेक्ट ही लिखो बेटा, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम। ठीक है, देखो अब ये जो हार्ट हार्ट के अंदर बेटा जो ब्लड आ रहा होगा, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा हो, चाहे इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा हो, है ना, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा इस तरीके से बना लो बेटा, ऐसे, है ना। ये बताओ कैसा ब्लड लेकर आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा, आप लोग दिमाग लगा के बताओ। डीऑक्सीजनेटेड होगा बबुआ, कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि बॉडी के पार्ट से आ रहा है बबुआ, बॉडी में क्या हो चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। अगर CO2 लगातार प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, तो उस CO2 को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर डाल दिया जाएगा, और अच्छा वाला जो न्यूट्रिशन है वो ले लिया जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भेजा जा रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, कहां पे, राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है, अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो ब्लड आया बेटा एट्रिया के अंदर, इसको सप्लाई करना है कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर, इसी के थ्रू कर दिया जाएगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल है बेटा इसी के थ्रू कर दिया जाएगा, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, इसके थ्रू कर दिया गया। यहां पे भी बेटा कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होगा जो इस ब्लड को आगे सप्लाई करे, कहां पे, लंग्स के अंदर। तो सुनो यहां से बेटा, यहां से मैं एक आर्टरी है ना निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, यहां से देखो जरा, देखो, अच्छा यहाँ पे बेटा वॉल लगी होती है ना, यहाँ पे भी एक वॉल होती है ना। ये पहली बात तो इसका नाम लिख लें आप, ये बेटा पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये बेटा ब्लड सप्लाई करेगी किसको, लंग्स को, है ना, ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी, लंग्स तक ब्लड को भेजेगी, किसके लिए, कौन सा ब्लड लेकर जा रहे हैं बेटा, अगर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आया है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर इस राइट एट्रिया से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो भेजा गया होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजा गया, इसको शुद्ध करने के लिए,
कैसा करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी बेटा क्योंकि है ना ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है तो कोई ना कोई वाल तो होनी चाहिए। यस, यहाँ पे भी बेटा वाल होती है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब जो आपने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड भेज दिया बेटा वो दोबारा लौट के ना फिर से राइट वेंट्रिकल के अंदर आने पाए, इसके लिए बेटा एक वाल्व होती है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, है ना, सेमी ल्यूनर वाल्व, है ना। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है इसलिए बेटा क्या बोलते हैं, ये वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है बेटा इसलिए साइनो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल देते हैं, या फिर आप ऐसे है ना पल्मोनरी साइनो वेंट्रिकुलर वाल्व वाल्व कह सकते हो ना इनको, है ना। यहाँ पे बेटा जो वाल्व प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर सेमी वाल्व, है ना, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। यस, देखो ये किसको सप्लाई किया बेटा, लंग्स को। अच्छा ये बताओ बेटा, ये जो लंग्स के पास में ब्लड गया है डीऑक्सीजनेटेड वाला, इसको ऑक्सीजनेटेड किया गया होगा, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद में, ऑक्सीजनेटेड करने के बाद में बेटा कुछ ना कुछ तो ऐसे है ना, ऐसे 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 वेन्स होंगी या आर्टरीज होंगी जिनके थ्रू भेजा जाता होगा, भेजा जाता है बेटा। लेकिन यहाँ पे आर्टरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे वेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बेटा अकेली ऐसी वेन है। एक चीज ध्यान देना, दो चीज हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है अकेली आर्टरी है आपके आपके और पूरे बॉडी के अंदर बेटा जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने वाला है। और जो पल्मोनरी वेन के बारे में बताया जा रहे हैं बेटा, अकेली ऐसी वेन है, चार चार होती है ना पल्मोनरी वेन, चार होती है, चारों यहीं पे बेटा आर्टरिया के अंदर खुलती हैं। इन चारों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाकी कोई भी वेन, कोई भी आर्टरी का नाम ले लें बेटा, आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा, वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, समझ रहे हो क्या है एक्सेप्शन है। तो बेटा ये जो पल्मोनरी वेन है, नाम यहां पे लिख देते हैं हम, फोर इन नंबर, चार है बेटा नंबर में, फोर इन नंबर, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो ध्यान से, अब ये जो ब्लड लेकर आ रही है बेटा पल्मोनरी वेन्स, है ना, ये आके ओपन करेंगे यहाँ पे, है ना, चार इनकी ओपनिंग होती, चारों में बेटा यहीं पे दिखा दे रहा हूं। उसका रीजन ये है कि आप लोग वरना ना बड़ा कंफ्यूज रहते हो इस चीज को लेके, हालांकि इस साइड से हमें दिखाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसका रीजन समझना बेटा, क्योंकि हम आपको चारों ना अगर यहीं पे अलग अलग दिखाएंगे तो आप एकदम से कंफ्यूज। दो और बेटा, दो और है ना, निकाल लेना, यहाँ पे मेरे पास जगह है नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए फोर इन नंबर लिख दे रहा हूँ, है ना, ये चीज आप समझ के रखना। चार है बेटा, ठीक है, चार है ना, ठीक है। देखो समझ पाए। अब ये जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आया होगा बेटा पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से जो लेफ्ट एट्रिया के थ्रू आया होगा बेटा, इसको देखो ये वहां पे दिख नहीं रहा होगा बेटा, ये जो पल्मोनरी वेन है हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं फोर इन नंबर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फोर इन नंबर, ठीक है। देखो अब ये जो लेफ्ट एट्रिया में बेटा जो ब्लड आया होगा, कैसा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड वाला होगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा इस मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू भेज दिया जाएगा। कहां पे भेज दिया जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से भी बेटा कुछ ना कुछ तो निकल रहा होगा, यस निकलता है। इसमें बिल्कुल जगह नहीं लग रही है यार, बिल्कुल जगह ही नहीं दिख रही है, कहाँ पे बना दे हम। अच्छा सर आपकी गलती, आप ऐसा बनाते हो, ये ह्यूमन हार्ट हटा के ना यहाँ पे हम रोटा दिखाते हैं, ठीक है, हटा दें क्या, जैसा तुम लोग कहो हटा देते हैं यार, है ना। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हालांकि बेटा ऐसे करके ऐसे निकाला जाता है लेकिन वो सब बहुत है ना, अभी 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 बाद में बात होगी उसके बारे में, ठीक है, अभी उसके लिए ना परेशान हो आप। ये अरोटा है, एओर्टा, ठीक है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एरोटा के थ्रू जो है आपके बॉडी ऑर्गन्स तक भेज जाने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात हम आपसे जो नहीं बताए वो ये है कि हार्ट हमारा मायोजेनिक है। कैसा है बेटा, जो हार्ट है हमारा ह्यूमन हार्ट,
मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक होने का मतलब क्या हुआ? मायोजेनिक होने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, खुद से रिलैक्स हो सकता है। इसको अलग से किसी बेटा है ना न्यूरल टिश्यू की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसके पास अपने नोडल फाइबर्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, है ना, ठीक है, बंडल ऑफिस, है ना। तो ये सब क्या करते हैं बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके हमारे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। इसके लिए बेटा अगर न्यूरल सिग्नल की जरूरत होती है ना फूलने पिचकने के लिए, तो आप हार्ट को ट्रांसप्लांट करना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हार्ट ट्रांसप्लांट प्लांट वगैरह हो पा रहा है बेटा क्योंकि मायोजेनिक है ना, ठीक है। रिंगर सोल्यूशन वगैरह की बात करी जाती है, ऐसा कहा जाता है भैया ऐसा करो, हार्ट अपना ना निकालो, दिल को बाहर निकालो और दिल को बाहर निकाल के रिंगर सोल्यूशन में डाल दो, आपका दिल धड़कता रहेगा, मरेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि मायोजेनिक है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ एक्साइटेबल है, ठीक है। वैसे भी आप जानते हो दिल पे कहाँ किसी का कंट्रोल होता है ना। दिल पे बस चले तब तो बहुत सारी दिक्कतें ना हो, है ना, समझ रहे हो। तुम लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होती है, ना होने पाए बेटा अगर दिल पे बस चले तो, ठीक है। लेकिन कंट्रोल करके रखें अपने इमोशंस को बेटा, अपने दिमाग से आप संतुलित कर सकते हैं। आपका माइंड ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, आपके इमोशंस के कंपैरिजन में आपका माइंड ज्यादा ज्यादा पावरफुल होता है बेटा। तो मैं मजाक की बात कर रहा था, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो जरा देखो, है ना, ये मैं कह रहा हूं बेटा क्योंकि आपका जो दिल है या जिसको हार्ट कहते हो मायोजेनिक है बेटा। मायोजेनिक होने का मतलब ये है कि ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट, खुद को रिलैक्स कर सकता है, किसी न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले बेटा, इसके अंदर नोडल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके आगे बेटा है ना जो जो ये फाइबर्स है ना, जो मस्कुलेचर के अंदर जाके किस तरीके से है ना स्टिमुलस जनरेट करते हैं, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे हमारा हार्ट बेटा फंक्शन करता है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन इसको नेक्स्ट टर्न पे रखेंगे, ठीक है। आज के लिए जितना हम समझाए हैं बहुत अच्छे से समझ के बेटा इसकी नोट्स फॉर्म कर लेना और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहें, पुराने वीडियोस देखते रहें बेटा, बहुत जरूरी है आप रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।